हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूं। इसका प्रमुख कारण था कि जो हेल्थ है ना, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी खराब हेल्थ थी। और खराब हेल्थ के अंदर मतलब बाकी चीज़ें तो देख भी जाएं, परंतु जो गले की समस्या है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और आज भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा वॉइस में ना डिफरेंस है, मतलब अभी भी प्रॉपर तरीके से गला ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं ये वायरस का कमाल है या किस प्रकार है, राम जाने, परंतु बहुत दिन अब की बार खराब कर दिए इस गले की समस्या ने। दोस्तों, चलिए पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट पे आते ही मैं टॉपिक का नाम सबसे पहले डिस्कस करता हूं आपके सामने। आज का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली हमारा है कि पीएचडी क्या कंपलसरी हो गई है विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे जिनके अंदर पीएचडी कंपलसरी, जैसे मैं एग्जांपल दूं CDLU, जिसको चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, उसका नाम मैं लूं। अब जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, जो गोहाना सोनीपत हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने देखा होगा कि वहां पे पीएचडी कंपलसरी या पीएचडी के बगैर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। परंतु बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आती है कि क्या पीएचडी कंपलसरी है, और कंपलसरी नहीं है तो फिर हमें क्यों नहीं अप्लाई यहाँ पे, मतलब मौका क्यों नहीं हमें दिया जा रहा है। देखिए, कई सारी बातें आपके सामने होंगी, यूजीसी की गाइडलाइन आपके सामने होंगी, 2018 का जो यूजीसी का ड्राफ्ट है वो आपके सामने होगा। हरियाणा के द्वारा भी हरियाणा का एक नोटिफिकेशन हुआ था, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उससे रिगार्ड भी नोटिफिकेशन आपके पास होगा। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस सारे नोटिफिकेशन को आपके सामने रखूंगा और सारे नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। और आपने ट्वीट भी देखा होगा कि क्योंकि पीएचडी जो कंपलसरी हो जानी थी ना यूनिवर्सिटी में, वो हो जानी थी जुलाई 1, 2022 से, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर कहें कि अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पहले इसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये बात क्लियर की गई कि अब जो पीएचडी कंपलसरी होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी। तब तक जितने भी फॉर्म आते हैं वो सारे के सारे विदाउट पीएचडी, यानी कि नेट बेस पे, यूजीसी नेट आपने क्लियर कर रखा है तो उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु हमें मौका नहीं दिया जा रहा, फॉर्म आगे नहीं बढ़ा जा रहा। इसी के साथ में यदि आपने देखा हो कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ये आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है हमारे सामने, और वो प्रॉब्लम आ रही है कि यदि आपने एक भी रिसर्च पेपर नहीं लिखा है तो वो साइट आगे बढ़ती ही नहीं है। तो बड़ी समस्या है ये। और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो एस्पिरेंट हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई यहाँ पे कि वो किस प्रकार से अप्लाई करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको सारे नोटिफिकेशन दिखाऊंगा परत दर परत कि किस प्रकार हैं। फिर आपके सामने ये बात रखेंगे कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना चाहिए। ये मतलब क्या है कि क्या हमें करना चाहिए यदि इस प्रकार का धोखा हमारे साथ हो रहा है, इस प्रकार की पार्शलिटी हमारे साथ हो रही है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा, तो हमें फिर करना क्या है, किस लेवल पे कौन सी अप्रोच हम लड़ाएं जिसके कारण हम इस प्रकार की यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के अंदर अप्लाई कर पाते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और मैं कंटेंट आपको बताता हूं कि कैसे आपको और क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी के ड्राफ्ट की, जो फरवरी 2018 के अंदर आया था। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट है क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया था कि हम जो यूजीसी के अनुसार क्वालिफिकेशन को किस प्रकार से देख पाएंगे, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसको ढूंढने के लिए ना सबसे पहले हम सर्च बार में जाते हैं और सर्च बार के बाद में हम लिखते हैं क्वालिफिकेशन। और जैसे हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो उसके बाद में ना कई सारी सर्चेस के अंदर आएंगी, जैसे क्वालिफिकेशन बार बार दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। ये क्वालिफिकेशन है और ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखी हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आता है, तो हम इस चीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से ज़्यादा हमें क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स यहाँ पे बता रखे हैं। उसके साथ में यूजीसी नेट यानी कि नेट आपका होना चाहिए, मिनिमम बात यहाँ पे कह रखी है। इसी के साथ में पीएचडी के बारे में बातें यहाँ पे कर रखी हैं। वो 2011 के अनुसार, 2009 और 2016 के नॉर्म्स के अनुसार आपके पीएचडी हो तो आपको छूट मिलेगी, ये बात यहाँ पे जरूर कही गई है। और यदि आपने पीएचडी कर रखी है तो ये इस प्रकार के नॉर्म्स दे रखे हैं, इन नॉर्म्स के अनुसार आपको पीएचडी पूरी आपकी होनी चाहिए।
परंतु यहाँ पे आप कहीं भी देखेंगे ना तो नेट स्लेट के बारे में बात जरूर कही गई है, पीएचडी के बारे में बात यहाँ पे नहीं कही गई है। पीएचडी के बारे में बात कही गई है, निसंदेह पीएचडी के बारे में बात कही गई है, और वो पीएचडी के बारे में बात कहाँ पे कही गई है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो थोड़ा सा इसको सर्च करके यदि हम देखें तो वहाँ पे बात है कि 2021 के अनुसार ये बात है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बात पीएचडी के बारे में इधर दिखा रखी है। पीएचडी डिग्री shall be mandatory qualification for appointment and promotion to the post of associate professor। ये बात तो ठीक है, परंतु मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है जो आफ्टर 1/7/2021 के बारे में ये बात यहाँ पे कही गई है कि 1/7/2021 का मार्क पहले था, बाद में इसको 2023 कर दिया गया। 2 साल की छूट दे दी गई, कोरोना के कारण ये छूट यहाँ पे दे दी गई है। यदि और आप अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने के लिए बताऊंगा। द पीएचडी डिग्री shall be mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in universities with effect from 1/7/2021। 1/7/2021 को मैंडेटरी हो जानी थी, परंतु कोरोना के कारण छूट होने के कारण ये 2023 अब इसकी डेट हो गई है। तो ये तो हमने यूजीसी का ड्राफ्ट देख लिया है। यूजीसी के ड्राफ्ट के बाद देखते हैं बाकी अदर मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो ना, जो ये CDLU यानी कि CDLU का मतलब है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट आया था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बताया गया है उसको भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप जज कर पाएंगे कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से बिहेव कर रही है और वो क्या डिमांड कर रही है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 23/1/2023 दिखाई गई है, तो इसको आप ना देखें, एडवर्टीजमेंट जा चुका है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। परंतु हम चलेंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या दिखाई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पे इन्होंने पीएचडी कंपलसरी मतलब स्टार्टिंग अपने एडवर्टीजमेंट के तहत ही इन्होंने लिख दिया है, तो इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। हम काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए और हमने इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को शायद यहाँ पे मिस कर दिया है, तो हमें दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे आ जाती हैं इनकी सीट्स के बारे में बता रखा है, और सीट्स के बारे में तुरंत इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे देखिए कि ये एलिजिबिलिटी दे रखी है, और ये एलिजिबिलिटी CDLU की। CDLU के अंदर आप देखोगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि 55% मांग रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके साथ में क्या मांग रखा है कि PhD डिग्री according to University Grant Commission minimum standard procedure for the award MPhil या PhD degree regulation amendment time to time as their case। Beside fulfilling the above qualification, candidate must have been awarded a PhD degree। तो PhD डिग्री यहाँ मैंडेटरी है CDLU के अनुसार, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अनुसार। अब बात करते हैं यहाँ पे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, और ये मैंने आज के दिन ही मतलब 2 फरवरी को ही डाउनलोड किया है, उनकी साइट पे अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बता रखा है इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बता रखा है कि PhD शुड बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सेप्ट MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और यहाँ पे एज के बारे में बता रखा है, यानी BPSMV के अनुसार भी PhD कंपलसरी है। अब लास्ट में देखते हैं दोस्तों, ये है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो 2022 के अंदर ही आया है, और इसकी डेट आप देखोगे तो 11/11/2022 है, और हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर शामिल हैं, ये यहाँ पे बता ही रखा है। इसके पेज नंबर 2 पे पहुँचते हैं हम। पेज नंबर 1 यहाँ पे आएगा और पेज नंबर 2, और इसमें क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में बता रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, निसंदेह इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, और ये ठीक ठाक दे रखा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो अब क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। PhD degree shall be mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in universities with effect from date of issue of this notification by the state government। स्टेट गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन के बाद में PhD डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो जाएगी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आपको जड़ समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से बीमारी शुरू हुई है। ये बीमारी शुरू हुई है इस नोटिस के बाद में, और ये है नोटिस रिवाइज्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन, डायरेक्टर ऑफ
फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2022 बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2018। इसके बाद में सारी की सारी बीमारी जगी है दोस्तों, और इस बीमारी के इस नोटिफिकेशन को आप समझ लें। ये नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट हुए हैं और ये डेट जो आपके सामने है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेट के बाद में जितने भी एडवर्टीजमेंट हरियाणा विश्वविद्यालय के आएंगे वो सारे के सारे पीएचडी मैंडेटरी के ही आएंगे। एक बात और बता दूं आपको इसके साथ में, हरियाणा के अलावा देश के अंदर आप कहीं भी अप्लाई करें आपको पीएचडी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हरियाणा के अंदर पीएचडी की ज़रूरत है। अब हमें क्या करना होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, हरियाणा के अंदर अब पीएचडी कंपलसरी हो गई है यूनिवर्सिटी लेवल पे, विश्वविद्यालय लेवल पे। और हरियाणा ही एक बिरला स्टेट आपको ऐसा मिलेगा पूरे देश के अंदर जहाँ पे पीएचडी कंपलसरी कर दी, यानी कि 1 जुलाई 2023 का वेट किए बगैर है। परंतु क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं। अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, मैं उस बारे में बात यहाँ पे करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा प्रयास का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, और ये तो पॉलिटिकल डिसीजन की बात है और एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल डिसीजन की बात है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा इकट्ठा होना होगा उन कैंडिडेट्स को, पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट पीएचडी नहीं है, सिर्फ नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है। अब हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है यदि आप पीएचडी नहीं है विश्वविद्यालय लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो आपको थोड़ा सा संगठित होना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर से मिलना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलिएगा, चीफ मिनिस्टर से मिलिएगा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कीजिएगा और जरूरत पड़े तो आंदोलन कीजिएगा, क्योंकि पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा के अंदर ही जरूरी होना है क्या कि पीएचडी कंपलसरी। और यदि पीएचडी कंपलसरी कर दी जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो जेआरएफ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और क्वालिफिकेशन रखते हैं पूरे देश के अंदर, सिर्फ हरियाणा के अंदर वो एलिजिबल नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा गलत है और सरासर बेईमानी थोड़ी सी लगती है। तो मैं तो जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, बस उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप प्रयास तो कीजिएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, डिसीजन ले लिए जाते हैं और उनको कॉल बैक कर लिया जाता है, डिसीजन वापस होते हैं, बदलाव आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे चीज़ें वापस हो सकती हैं और दोबारा से नेट या जेआरएफ क्वालिफिकेशन मैंडेटरी रह सकती है, पीएचडी नहीं। अब बात करें ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो नेशनल लेवल पे है, सेंटर की है, उसमें बार बार ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि पीएचडी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। और पिछले 1 साल से मैं जब रमेश पोखरियाल जी थे उसी टाइम पे मैं आपको बता रहा था, उसी टाइम पे भी उनके कई सारे ट्वीट आए कि पीएचडी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जबकि ये नेट या जेआरएफ ही होना चाहिए। और थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है और चलती भी रहेगी, परंतु फिलहाल के डिसीजन और नोटिफिकेशन के अनुसार ये लगता है कि 1 जुलाई 2023 से पूरे देश के अंदर पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। तब तक कोई अदर नोटिफिकेशन, अदर क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, परंतु हरियाणा के अंदर ये पहले ही हो गया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, इसका हल निकल सकता है। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तब तक आप हमें ऐसे ही साथ दीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।